हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10 क्लास का मैथ्स, उसका चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 2.7 को हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो बेटा 10th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने 2.6 जो कि सिंथेटिक डिवीजन पे था उसको कंप्लीट किया। सो बेटा 2.7 जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें लॉन्ग के हवाले से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो क्वेश्चन को बेटा शुरू करने से पहले देखें, ये आपकी जो चैप्टर की जो मेन यहाँ पर रूट है वो है सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। अब सिमुल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी भी अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये देखें, मैंने कुछ लिखा है आपके सामने। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, यानी ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का कॉमन सोल्यूशन आए, जिन मतलब अ सिस्टम, ऐसा इक्वेशन का सिस्टम जिनको सॉल्व करने का तरीकाकार जो वो एक जैसा हो, ऐसी इक्वेशंस को हम सिमुल्टेनियस इक्वेशंस का नाम देते हैं। ऐसी इक्वेशन से जब भी हमारे पास जो सेट आएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x का y का, कुछ भी आंसर्स आएगा तो बेटा उसको याद रखना है, वो लिखते हैं x और y और उसको हम सोल्यूशन सेट का नाम देते हैं। यानी इनके कोऑर्डिनेट जो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस के आएंगे उनको हम एक्स वाई का नाम देंगे। इट मींस जो यहाँ पर डिजिट लिखा होगा वो आपका x का होगा और जो यहाँ पर डिजिट होगा वो y का होगा। यानी x का अक्सर जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल x का आंसर आया हमारे पास 2, y का आंसर आया 5। सो बच्चे क्या कर देते हैं, इसका जो सोल्यूशन सेट बनाते हैं तो वो लिख देते हैं 5 और 2। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपने इसका ख्याल रखना है, जो x का आंसर है वो पहली जगह पर लिखेंगे और दूसरी जगह पर आप y के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने 1 जो है यहाँ पर लिखा है, जो कि 1 to 4 क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के वो एक तरह के हैं और उसके बाद जैसे जैसे गाहे बगाहे आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस एक तरह के हैं। इसमें मुख्तलिफ 3-4 पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास यहाँ लिखा है x + y = 5x² - 2y - 14 = 0। यानी इन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपने ये करना है कि एक इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू को सपोज कर लेना है, दूसरी इक्वेशन में आपने इस वैल्यू को पुट करना है और उससे आपने उसका आंसर निकाल के फिर देखना है कि x का आंसर या y का आंसर क्या आता है। सो देखें, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, हम शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है x + y = 5, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। आप भी सेम इसी पैटर्न से कर सकें इसे। x² - 2y - 14 है, सो मैं इसको उस तरह ट्रांसफर करता हूँ और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये देखें -14 था, मैंने इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे किया तो ये +14 हो गया। सो इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसे हमने। यहाँ से हम y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, y = 5 - x हम रख लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने अगर y रखा है आप भी y रखें, आप x को सपोज कर लें। x को आप इधर रहने दें, y को उधर ट्रांसफर करें, 5 - y हो जाएगा आपके पास। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब आपने ये वाला जो आंसर आया होगा, यानी y की जो वैल्यू सपोज की होगी वो आपने इक्वेशन 2 में लगानी है। इक्वेशन 2 में लगाने से एक आपको कोऑर्डिनेट हासिल होगा x का या y का, वो आपने दोबारा यहाँ इक्वेशन 3 में लगा के y का भी आंसर निकाल लेना है। सो इसको हम लिखते हैं कि पुट y = 5 - x इन इक्वेशन 3, यानी ये इक्वेशन 3 के अंदर हम ये वैल्यू लगा देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 3 हमारे पास है, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। सो देखें 5 - x² - 2y, सॉरी ये y की जगह हम लिख रहे हैं। देखें y हमारे पास x² एज इट इज रहेगा, 2y, y क्या हमारे पास ये है 5 - x = 14। अब आप इसे जस्ट सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें और देखें कि ये क्या है, आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से x² - 5 2 = 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और बेटा इसको भी आप उस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -14 = 0 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ वैल्यू ये पॉजिटिव थी, जैसे ही इस तरफ ट्रांसफर की तो ये नेगेटिव में आ गई। सो ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं।
x प्लस 2x ये वाला नंबर, और ये इसमें आप माइनस करेंगे सो 24 माइनस का आपके पास आ रहा है। ये देखें ना, ये दोनों माइनस के नंबर हैं, दोनों माइनस को आप कंबाइन कर देंगे तो माइनस के 24 आपके पास टोटल आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही आप इस इक्वेशन की इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर देखना है कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर तो फैक्टराइजेशन हो तो बहुत सादा काम कि यहाँ पर अब क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अब देखें यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24x का स्क्वायर आ रहा है, हमें चाहिए 24 के फैक्टर्स। तो देखिए ये तो फैक्टराइजेशन अब आप इसके मास्टर हो चुके हैं, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये इसका 6 4 24 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 2x आएगा और 24 एज इट इज इक्वल टू 0। देखें ये यहाँ से इन दोनों में x कॉमन, सो x प्लस 6 यहाँ से आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन दोनों में, 4 यहाँ पे डिवाइड हो गया, x यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस कॉमन इस पे भी डिवाइड होगा, सो बेटा ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब अगर ये दोनों फैक्टर्स आपके सेम आए तो आपकी ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ जाए, एक माइनस का भी डिफरेंस आ जाए, तो आपने फौरन यहाँ पर आना है, आपके फैक्टर्स में कोई मिस्टेक हुई होगी। अब आप क्या करें, इन दोनों में से एक सेट उठा लें और इस कॉमन को इस कॉमन से आपने मिला के एक सेट बना देना। यहाँ से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0 रख लें, x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 रख लें, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यानी ये दो मेरे पास x के आंसर्स आए हैं। अब आपने क्या करना है, ये तो जस्ट x का आंसर आ रहा है, हमें तो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x का भी और y का भी। सो ये दोनों आंसर्स बारी बारी आपने इक्वेशन 3 में देखे ना, y यहाँ पर पड़ा हुआ है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। सो यहाँ से सिंपली आपकी वैल्यू एकदम से निकल आएगी। आपने क्या लिखना है, यहाँ इससे बाद में आपने यहाँ पे आना है, यानी इसी के नीचे आप यूँ चलते जाएं, लिखें पुट y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम -6 पुट करते हैं, -6 इन इक्वेशन 3। देखें इसको 3 का ही नाम दिया था ना, सॉरी यहाँ पर आप 2 लिखें, ये 2 में हमने पुट किया था, अब 3 ये हमारी इक्वेशन है। सो इसको हम 3 में ये वाला जो x का आंसर होगा इसको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -6 आया, सो x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 3, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। सो इक्वेशन 3 पहले लिखें, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 5। अच्छा, पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 3 किसके लिए, फॉर y। ये भी लिख दिया आप साथ कि y को फाइंड करने के लिए आप x का आंसर ये लगाएं। सो यहाँ से देखें y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -6 करेंगे, सो -6 y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 6 और दैट इज इक्वल टू 11। यानी यहाँ पर एक आपका जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो क्या है, x इक्वल टू 6 था, सो y इज इक्वल टू क्या आया 11। यानी यहाँ पे मैं एक सेट बना देता हूँ, x मेरे पास था -6 के, सो y निकला 11 के, यानी ये एक आंसर निकला। फिर दोबारा से आप लिखें पुट, ये देखें आप 4 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 4 y। अब आप दूसरा कोऑर्डिनेट x जो है वो पुट करेंगे इसी इक्वेशन में कि उससे अब y क्या निकलता है, सो y इज इक्वल टू क्या 5 माइनस एक्स। देखे ना इक्वेशन 3 क्या थी, यही है। अब आप इसमें लगाएं, सो y इज इक्वल टू क्या 5 माइनस एक्स, एक्स क्या यहाँ पर देखें 4, सो y इज इक्वल टू क्या आया 1 के। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है कि जब x इज इक्वल टू क्या था 4, सो y इज इक्वल टू 1 आया। सो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या लिखेंगे आप देखें, ये ब्रेसेस आप लगाएंगे। पहला सेट क्या निकला आपका, ये -6 और उसमें आपका जो x था कोऑर्डिनेट वो -6 था, सो y उस वक्त निकला 11 के इक्वल। एक सेट तो ये हो गया। दूसरा आपका सेट ये था कि x इक्वल टू 4 था, सो y आपने निकाला इक्वल टू 1 के। सो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन नंबर 1 जो वो कंप्लीट हुआ। सेम बेटा इसी पैटर्न से आपने इसको कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहले आपने एक इक्वेशन से वैल्यू को सपोज कर लेना है, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगा के आपने x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कुछ भी निकले
उसको जो आपने सपोज की होगी वैल्यू उसमें वापस लगाएंगे, सो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड होगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सेम आपने इक्वेशन से घबराना नहीं है, वही मेथड वही तरीकाकार अप्लाई करें। यहाँ पर देखें, ये आप इसको क्या लिखें, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो बेटा इससे आप जरा एक्स की या वाई की वैल्यू बनाएं। चले हम मतलब चाहे एक्स की बना लें चाहे वाई की बना लें, कोई इसमें मसला नहीं है कि आप एक्स की बनाएं। सो एक्स की हम अगर वैल्यू बनाते हैं तो देखिए 3x इक्वल टू 1 माइनस 2y उधर जाएगा, सो प्लस 2y हो जाएगा। x इधर ही रहे, सो 3 जैसे ही उधर जाएगा 1 प्लस 2y के नीचे ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। देखें वही सेम वैसा ही पैटर्न है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, वैल्यू चेंज है, तरीका वही है। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर लगाएं। लिखें पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2। देखिए 2 में लगाना है, ये ख्याल करना है। पिछली इक्वेशन में हम यहाँ 3 लिख चुके थे। तो देखिए पहले लिखें इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दें। तो देखें ये x लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे हैं तो प्लस है तो प्लस लगा दिया, x यहाँ पर भी लिखा है सो यहाँ पर भी लिखते हैं 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 इनटू y, ये देखें ना y एज इट इज लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और इक्वल टू 1। कुछ यूं आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इसका स्क्वायर देखें, यानी ये पूरी इक्वेशन का स्क्वायर है। स्क्वायर से मुराद ऊपर आपका a प्लस बी पड़ा हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे और नीचे 3 का स्क्वायर है। सो इसे जब आप खोलेंगे सो क्या आ रही है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में a आपके पास 1 है, सो b क्या 2y। ये मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ फार्मूला लिखता हूँ। अगर किसी दोस्त को ये समझ नहीं आ रही तो बेटा ये फार्मूला होता है, ये इक्वल टू है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखें ये a है ये b है, सो मैंने इसको इस फार्मूले के तहत खोल दिया। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। डिवीजन में क्या है वो आप एज इट इज 3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 9 आ गया। ठीक, इस वैल्यू को देखें सो अगर इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो क्या आ जाएगा आपके पास, ये y आ जाएगा। y को इससे करेंगे y आ गया, इससे करेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा और डिवीजन में 3 एज इट इज और माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 भी यहाँ पर ऐसे ही लिख दें। अब इसे जब सिंप्लीफाई करना है तो देखिए सिंप्लीफाई करने से ये 1 एज इट इज आ गया, यहाँ से प्लस 4y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 2 4y डिवाइडेड बाय 9। सो बेटा ये देखें ये भी वैल्यू एज इट इज लिखें। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ प्लस y डिवाइडेड बाय 3, कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने इसको जस्ट अरेंज कर लिया है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। ऐसे लिख भी लेंगे सो ऐसे भी रहने देंगे तो इट्स ओके। अब आप यहाँ पर क्या करें, देखिए सारी वैल्यूज, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये डिवीजन फॉर्म में है, ये माइनस वाई है। सो मैं इसके नीचे भी अपने से 1 लगा लेता हूँ। इट मीन्स जब भी वैल्यूज प्लस माइनस के साथ मुंसलिक हों और डिवीजन फॉर्म में पाई जा रही हों तो क्या करें, तो फिर आपने उनका एलसीएम लेना है। सो यहाँ पर देखें 3 और 9 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो बेटा देखें 3 9 और 1 का चलो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखें 3 पे अगर मैं करता हूँ 3 1 3 3 3 9, फिर 3 पे करूंगा सो 3 1 3, तो देखिए 3 3 9, मेरे पास ये 9 एलसीएम आ रहा है। सो 9 एलसीएम आया इसका इन दोनों इक्वेशंस का, तो वो आप एक ही लाइन लगाकर इसके नीचे लिख रहे हैं 9। अब देखें 9 का टेबल 9 तक पढ़ना शुरू करें, यानी 9 का टेबल पढ़ें कि 9 कितने पे आ रहा है।
9 वन ज़ा 9, 1 पे आ रहा है। सो 1 को आपने इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे सो यही आंसर आपके पास आएगा, 1 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4y। यहाँ पर आएंगे सो यहाँ पर देखें 3 का टेबल स्टार्ट करें पढ़ना कि 9 कितने पे आ रहा है, तो बेटा 3 पे आ रहा है वो। सो 3 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। 3 में अभी बाहर ही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आएंगे 1 का टेबल 9 पे, 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे सो 9 पे 9 आएगा। सो 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9y स्क्वेयर इक्वल टू 1 एज इट इज लिख दिया। अब आप यहाँ से जस्ट सिंप्लीफाई करें इसे और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें क्या हो रहा है, 1 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें सो 3 2 ज़ार 6 y स्क्वेयर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सो प्लस 3y माइनस 9y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप लाइक टर्म्स का ख्याल करें, ये देखें 6y स्क्वेयर 4y स्क्वेयर दोनों सेम है। सो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये 10y स्क्वेयर बन रहा है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10y का स्क्वेयर, यानी ये दो कवर हो गई। अब ये y का, अच्छा इसके साथ ये भी एक y का था, ये ख्याल करें, देखें ये प्लस के तो 10 आ रहे थे जबकि माइनस का 9 था। सो ये अब माइनस होके जस्ट आपके पास सिंगल y स्क्वेयर रह जाएगा जो कि प्लस का होगा, यानी y स्क्वेयर वाले कैंसिल हो गए। अब y का ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस 7y हो जाएगा आपके पास टोटल, और ये 1 है, जस्ट 1 एक ही है। सो मैं उसे प्लस 1 एज इट इज लिखूंगा और 1 को उस तरफ ट्रांसफर करूंगा। सो ये मेरे पास जो इस तरह से आ जाएगा, 1 इधर डिवाइड हो रहा था उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। सो 9 1 ज़ा 9। सो यहाँ से इक्वेशन जो बाकी बच लिया उसे हम यहाँ ऊपर करते हैं, तो देखें y का स्क्वायर, यानी बाकी जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1, और बेटा जी उस तरफ 9 1 ज़ा 9, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो देखें y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। सो अब आप इसके भी चेक करें कि क्या इसके कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं। सो बेटा देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 8y स्क्वायर आ रहा है। सो क्या फैक्टर्स हैं आपके, प्लस 8y, बल्कि आपको 7 चाहिए ना प्लस का, सो 1y आपका हो जाएगा और ये 8 इक्वल टू 0। देखें माइनस करेंगे 1 7 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 y स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। सो y कॉमन, y प्लस 8 यहाँ से आ गया, यानी जो चीज़ कॉमन ले ली वो दोनों पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से 1 कॉमन, y प्लस 8 यहाँ से भी आ गया, कॉमन को कॉमन से मिला दें आप और y प्लस 8 एक सेट ले लें, दोनों को यहाँ से 2 आपके पास आंसर आ रहे हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1 यहाँ से आया, y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू माइनस 8 यहाँ से आ गया। अब देखिए पहले 2x के आंसर्स आए थे, अब y का आपके पास आंसर आ गया। अब आप क्या करें, इस y की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में दोबारा लगा के x का आंसर फाइंड करना है। तो लिखें, सबसे पहले तो लिखें पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 4, देखें x y है ना, y निकाला 4x, यहाँ x लिखें क्योंकि x अभी हमने फाइंड करना है। लेकिन इक्वेशन 3 है क्या वो लिखें जरा। इक्वेशन 3 हमारे पास है 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। सो देखें x क्या निकलता है, 1 वैल्यू के साथ 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 लगाया बेटा जी, नीचे 3, इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं इसे। 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट के 1 आ गया, यानी x भी इक्वल टू 1 आया। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 1 आया था तब y भी इक्वल टू 1 ही था, एक तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा यही स्टेप दोबारा लिखें इसके लिए, पुट y is equal to minus 8 in equation 3 for x। सो अब आप देखें y की वैल्यू इसी इक्वेशन में लगाएं, इक्वेशन 3 पहले लिखें, x इज इक्वल टू है 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। सो बेटा देखें x 1 प्लस 2 इंटू x क्या है आपके, y क्या है आपके पास माइनस 8
डिवाइडेड बाय 3। ये भी इसी के सामने सॉल्व करते हैं। देखिए 1 8 2 are 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3, सो ये माइनस 15 बाय 3 आ रहा है। देखिए ना 16 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 15, दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए ये दोनों डिवाइड होके आपके पास जस्ट माइनस 5 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास माइनस 5। सो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, x माइनस 5 था, सो y क्या था माइनस 8 के। एक तो ये आपका सोल्यूशन सेट में आ गया। दूसरा आपका क्या था, एक तो x भी 1 था, सो y भी 1 ही निकला। सो ये आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर बेटा जी कंप्लीट हुआ। सेम इसी पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही पैटर्न, पहले 4 क्वेश्चन हम एक ही पैटर्न से कर रहे हैं। इसमें देखें आप x माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसे। 2 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ से आप x की या y की वैल्यू सपोज कर लें। देखें अगर x की ही रखेंगे सो y क्या होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर आप y रखेंगे तो बेटा यहाँ माइनस वाई फिर आपको रखना पड़ेगा, फिर माइनस ट्रांसफर उधर करना पड़ेगा। तो ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 में लगाएं। देखें यहाँ पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 2, यहाँ पे लगाएं। सो वो है हमारे पास 2 ओवर x माइनस 5 बाई वाई। ये मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। x की जगह जस्ट ये वैल्यू लगाएं, 7 प्लस वाई माइनस 5 बाई वाई एज इट इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, सो ये हमारे पास एलसीएम जो आ रहा है ये आएगा, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ये और ये देखें मैच करें जरा, ये मिल रहा है, सो y ऊपर ट्रांसफर होगा, सो ऊपर 2y हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट y मैच हो गया, सो ये 7 प्लस वाई आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 2। अब आप इसको इस तरह ट्रांसफर कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देखें। 2y एज इट इज माइनस 5 7 are 35 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 2y। ये देखें 2y इंटू 7 प्लस वाई आ जाएगा। ये देखें मैंने इस पूरी वैल्यू को यहाँ लेके आ गया हूँ, इधर ये डिवाइड हो रही थी, सो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगी, सो क्या 2y इंटू 7 प्लस वाई निकली है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 3y। देखें ना ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ से 5 में से 2 निकला, सो 3 माइनस का आ गया, और ये माइनस 35 एज इट इज। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 14y हो रहा है, और इसको इससे करेंगे सो 2 1 2 y का स्क्वायर आ रहा है। अब एक ख्याल करें यहाँ पर ये y स्क्वायर मेरे पास वैल्यू राइट हैंड साइड पर है, तो मैं क्या करूँ, मैं लेफ्ट वाली वैल्यू सारी को उस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ ताकि मेरा y स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव रहे। सो 2y स्क्वायर वहीं पे है, और उसके साथ 14y भी वहीं पे था, ये वाला उधर जाएगा, सो ये प्लस हो गया, माइनस भी 35 उधर जाएगा, सो प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, सो 2y स्क्वायर, इन दोनों लाइक टर्म्स को हम प्लस करते हैं तो 17y का y आ जाएगा, प्लस 35 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इस पे चेक करें कि इसकी क्या फैक्टराइजेशन हो रही है। देखें 35 इंटू 2 करेंगे 70 आ रहा है, 70 चाहिए और 17 चाहिए, सो क्या फैक्टर होंगे, 10 7 आर 70, यानी 10 को अगर आप करते हैं, ये देखिए 2y एज इट इज, इसको हम लिख लेते हैं 10y प्लस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0। देखिए बेटा दोनों को प्लस करेंगे 17 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, सो दोनों में 2y कॉमन, यहाँ पर 2y कॉमन, सो y प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से जो 2y कॉमन लेंगे इस पे भी और इस पे भी डिवाइड करेंगे इसे, यहाँ से 7 कॉमन, 7 कैंसिल हो गया, 7 5 are 35। तो देखिए दोनों सेट सेम आए हैं, इन दोनों में से आप एक सेट उठा लें और इस कॉमन को इस कॉमन से मिलाएंगे, सो 2y प्लस 7 आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ से दो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, दोनों को आप क्या करें, बारी बारी 0 के इक्वल रख लें। देखें y प्लस 5 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह से 2y प्लस 7 इक्वल टू 0,
सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू -7/7। ये देखिए उधर ट्रांसफर हुआ, माइनस हो गया, सो y का आंसर यहाँ से आ रहा है -7/2 के। यानी एक ये आंसर आया और एक मेरे पास y का आंसर ये आया। अब इन दोनों को आप क्या करें, इक्वेशन 3 के अंदर लगाएं। ये हमारी इक्वेशन 3, वहां से आप क्या करें कि बारी बारी जब x y का आंसर उसमें लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x का भी निकलता आएगा। सो हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर अगर आप काम करेंगे इसके नीचे, मतलब इसी से आगे आप ऑनवर्ड काम करेंगे कि लिखें पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3 फॉर, देखें ना y है, फॉर x के लिए अब आपने ये फाइंड करना है। सो अब ये देखिए y जो 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 इक्वेशन है क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 7 प्लस y। तो देखें x इज इक्वल टू y की वैल्यू -5 है, सो मैंने -5 पुट की। इसी के आगे सब चलिए नीचे कर देते हैं, 7 प्लस -5 हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू 2 आया। यानी x इज इक्वल टू 2, सो y उस वक्त क्या था, इक्वल टू -5। ये आपका एक तो कोऑर्डिनेट आ गया, इसको आप सोल्यूशन सेट में बाद में लिखेंगे। अब यही लाइन दोबारा लिखें, पुट y इज इक्वल टू, अब दूसरी वैल्यू देखें 7/2 माइनस में था, -7/2 इन इक्वेशन 3 4 x। यानी एक और x का तो कोऑर्डिनेट, क्योंकि y के 2 कोऑर्डिनेट है, सो x के भी 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे। सो इक्वेशन क्या लिखें, x इक्वल टू 7 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस, जबकि उसकी y की वैल्यू है -7/2, सो 7 प्लस माइनस -7/2 हो गया। यहाँ से बेटा जी आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। देखिए ना, जब भी दो वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में हो, अब ये डिवीजन में है, ये सादी है, बिल्कुल सिंगल है, सो इसके नीचे आप अपने से 1 लगा के दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 2 1 2, सो 7 आ जाएगा आपका एज इट इज। सो अब दोनों में देखें क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। देखिए ना 14 में से -7 हो जाएगा, सो 7 आ जाएगा 7/2। अब देखिए x के कोऑर्डिनेट थे, x का आया 7/2, सो y का था -7/2। इसी तरह से दूसरा हमारे पास सोल्यूशन सेट में जो लिखा जाएगा वो एक तो 2 है, तो मतलब x 2 था और y क्या था -5। तो ये आपका बेटा जी सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का भी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ बेटा जी हम इसी का सेट 4th पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट 4 में से। यहाँ पर भी देखें ये इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। सो इससे ज़रा पहले नेमिंग कर लें आप, इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू इक्वेशन 1 है। इसी तरह से a ओवर x माइनस बी ओवर y इक्वल टू 2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 से ज़रा आंसर निकालें, हम x का ही निकाल लेते हैं। तो देखें a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा, ये देखें y उधर जाएगा माइनस, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। यानी y को आप उधर ट्रांसफर करेंगे सो माइनस वाई हो जाएगा। a माइनस बी तो पहले ही हमारे पास राइट साइड में पड़ा हुआ था, इस वैल्यू को आप लगाएं इसमें, पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन 2, यानी इसमें लगाते हैं। तो देखें वो क्या है, a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इक्वल टू 2। तो देखें बेटा जी x का आंसर लगाना है, सो x यहाँ पर है, a ओवर a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर वाई एज इट इज इक्वल टू 2। दोनों का एलसीएम लें, तो दोनों का एलसीएम मेरे पास ये आएगा a माइनस बी माइनस वाई। मैच करेंगे, ये देखें ये इससे मैच हो रहा है, y ऊपर चला जाएगा, a y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y मैच हो रहा है, सो ये वैल्यू पूरी ऊपर b से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो पहले आप इसे इस तरह से लिखें, फिर हम इसको अगले स्टेप पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेटा देखें a y माइनस ए बी। अच्छा इसको आप खुद से अरेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, देखो बी ए आ रहा है तो इसको हम ए बी आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख सकते हैं कि ए बी बन रहा है या बी ए। इसी तरह से जब इसको इससे करेंगे तो ये देखें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो ये भी माइनस और ये माइनस प्लस होके आपके पास बी वाई आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को आप उस तरह ट्रांसफर कर दें, ये देखें ये इधर डिवाइड हो रही थी, इधर जाके क्या हो जाएगा 2y
इनटू ए माइनस बी माइनस वाई हो गया। ये मैंने इस तरफ लेके आ गया वैल्यू को, सो ये इधर आगे क्या हो गई, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई। अब इसको भी आप अंदर सिंप्लीफाई करें और फिर पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दें। इधर देखें कोई अगर आपस में कोई मैच हो रही है सो कर ले आपस में, लेकिन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। सो अभी मैं इनको एज इट इज ही लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी स्क्र प्लस बी वाई, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा उस तरफ तो देखें 2ay आ जाएगा, 2ay, ये देखें यहाँ पर आगे माइनस है तो 2by, इसको इससे करेंगे सो माइनस 2y का स्क्वायर आ गया। अब अगर ख्याल करें जरा देखें y स्क्वायर इस तरफ वैल्यू है और वो माइनस में आ रही है। सो पहली वैल्यू y स्क्वायर की पॉजिटिव करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करता हूँ। सो ये सबसे पहले आप लिखें 2y स्क्वायर जो कि माइनस था प्लस हो गया। अब ये देखें ये नंबर हो गया। इसको अंडरलाइन मेरे करने का मकसद ये है कि आप इसको मिक्स ना करें। अब इसके बाद देखें जरा, यानी 2y स्क्वायर तो हमारे पास हो गया। सो इसी के साथ देखें 2y यहाँ पर माइनस प्लस हो। अब ये देखें दोनों वैल्यूज ये भी इधर ले आए तो ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी सो ये वाली क्या होगी, माइनस हो जाएगी 2ay। ये वैल्यू इधर आई सो 2by माइनस थी प्लस होगी, ये प्लस थी माइनस होगी। अब ये वाली जो इधर लिखी हुई है ये भी इसके आगे लिख दे प्लस ay। इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो पहले ही लेफ्ट साइड पर थी, हम तो इन वैल्यूज को इधर लेकर आए हैं। सो देखें ay ये भी नंबर हो गया, इसके बाद प्लस b वाली देखें y वाली लिख रहे हैं सॉरी, सो ये वाली है और प्लस by लिख लिया, और ये a और ये b वाली है, मतलब माइनस ab प्लस b स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब चेक करें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस स्टेप पर 7 वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कि मेरी वैल्यूज पूरी हैं, मैं कोई पीछे नहीं छोड़ के आया। अब आप ख्याल करें जरा कि ये देखें ये ay और ये ay है, ये by और ये by है। देखें दोनों जो जहाँ पर मैंने हाथ रखे हैं ये दोनों सेम है और ये सेम है। सो इनको जरा पहले सिंप्लीफाई करें। ये देखें ay और ये यहाँ से आपके पास ay एक आ जाएगा माइनस में जो कि होगा, ये देखें ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का, तो एक निकल जाएगा बाकी माइनस का ay रह जाएगा। जबकि ये दोनों देखें ये तो माइनस के थे, ये सॉरी प्लस के हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। देखें 2 ये और 1 ये 3by हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आपके पास दोनों ही डिफरेंट है। सो दोनों को a b, और जब इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इनको मैं प्लस कर लेता हूँ b स्क्वायर माइनस ab लिख लिया, यानी b को पहले लिख लिया a को बाद में लिख लिया माइनस, यानी इस तरह से लिख लिया इक्वल टू ये किसके रह गए, यहाँ पर जब ये सारी वैल्यू आपने उस तरफ ट्रांसफर की थी तो इस तरफ बाकी 0 रह गया। अब आप यहाँ पर ख्याल करें, यानी आपने यहाँ पर वो आपकी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। यहाँ पर x की जगह जो है वो हमारा वेरिएबल जो आ रहा है वो y आ रहा है। अब ये देखें इन दो वैल्यूज के साथ y कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं लिखूं ये देखें ये 2y स्क्वायर एज इट इज और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ y, देखें ये चीज बना रहा हूँ यानी bx जो है, तो अगर y इन दोनों में से कॉमन आ जाए तो अंदर देखें बेटा क्या आता है। एक तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये वाला जो होगा वो प्लस का हो जाएगा ay, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 3b। यहाँ से 3b आ गया, यहाँ से a आ गया, सॉरी a आएगा y नहीं आएगा क्योंकि y तो हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ से a आ गया, यहाँ से 3b आ जाएगा, y यहाँ बाहर आ गया कॉमन। मैंने क्या किया है इस चीज को बनाने की कोशिश की है। ये देखें ax मेरे पास ये पड़ा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx, ये समझ लें ये पूरी वैल्यू bx बनाने की कोशिश की है। और आगे देखें तो इन दोनों वैल्यूज को हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो ये इक्वल टू 0। तो ये देखें अब मेरे पास बनी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर ए वैल्यू क्या है हमारे पास। आप इस वैल्यू को सपोज करें, यानी कि यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास क्या है। चले इसके बाकी हिस्सा हम वहाँ पे करते हैं, क्योंकि अब देखें इसके ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो अप्लाई होगा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही। सो हम यहाँ पर वैल्यू सपोज करेंगे कि a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से 2 आ गया, b
b इज इक्वल टू, ये आप पूरी वैल्यू y को छोड़ के ये पूरी वैल्यू उठाएंगे कि माइनस a माइनस 3b, ये आपके पास b की वैल्यू है, a माइनस 3b। c की वैल्यू बेटा जी ये आपके पास c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक हो गया, और इसको ब्रैकेट में ही हम रख लेते हैं। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि x इज इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के। तो देखिए माइनस बी मेरे पास ये वैल्यू है, ये देखें ना, a की वैल्यू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी के। सो b मेरे पास वैल्यू ये है, ये माइनस फार्मूले का, और ये वाली वैल्यू क्या है, वो b माइनस में है। ये देखें, ये एक ब्रैकेट यूज की, ये माइनस वैल्यू का है जो कि मेरे पास है a माइनस 3b। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू थी मैंने इसलिए ये डबल ब्रैकेट यूज किया है ताकि आपने कंफ्यूज ना हो आप इससे। तो देखिए आगे क्या है, बी स्क्वायर, तो बी फिर से यही है माइनस a माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, माइनस 4, a क्या है, एक 2 है, और c क्या है आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अंडर रूट को आप ऊपर बढ़ा दे, और ये वाला 2a जो है वो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, और x आपने बिल्कुल इसके जो डिवीजन है उसके सामने लिखना है आपने। तो अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस माइनस, ये तो आपके पास प्लस हो गया, a माइनस 3b आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे देखें तो बेटा ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसको आपने फार्मूला खोलना है, जो कि क्या होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला खोलता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, b देखिए हमारे पास 3b पड़ा हुआ है b की जगह पर। सो 3 3 are 9, b का स्क्वायर हो जाएगा, सो b 9b स्क्वायर, और माइनस 2ab, सो माइनस 2ab जो है वो माइनस आगे लिखा 2ab। सो बेटा 2ab क्या होगा हमारे पास, 2 3 are 6ab, यानी 6ab आ जाएगा, 6ab। सो ये वाला तो हमने फार्मूला यहाँ पर खोला, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है, सो माइनस 2ab 6 हो जाएगा, 2 3 are 6। अब ये देखिए 4 2 are 8, 8 को इससे करेंगे सो माइनस 8b स्क्वायर होगा, और यही 8 को जब आप इससे करेंगे तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस होके 8ab हो जाएगा। तो डिवीजन में देखें क्या, 2 2 are 4 आप लिख लें इस तरह से। सो a माइनस 3b एज इट इज। तो बेटा यहाँ पर देखें जरा चेक करें, अब बाकी क्या बचता है, देखिए a स्क्वायर और कोई नहीं है, सो ये a स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर है, ये देखें ये 8b स्क्वायर है, सो यहाँ से प्लस b स्क्वायर आपका एक आ रहा है, 6 माइनस का ab है, और वहां पर 8ab ही प्लस का है, सो प्लस 2ab बाकी आपके पास बच जाएगा। सो नीचे देखिए तो नीचे 4 आपका एज इट इज। सो x इज इक्वल टू देखें a माइनस 3b प्लस माइनस, ये सारा आपका फिर फॉर्मूला बन गया, यानी देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, यानी मैं लिख लेता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। बेटा ये आपने लिखना है कि बिकॉज, या लिखने या इसका साइन लगा दें आप, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो इक्वल टू है a प्लस b के होल स्क्वायर के, यानी यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर दिया। नीचे देखें तो 4 है, तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास वैल्यू आएगी 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास x का आंसर आया है। अब ये देखिए x का आंसर जो है ये प्लस माइनस b के साथ है, यानी प्लस माइनस ये वाली वैल्यू। अब इसका मतलब है कि एक बार इसे प्लस के साथ कर लें, एक बार यहाँ माइनस लगा के करें, दो आंसर x के आएंगे। यानी अगर हम इसे रखते हैं x इज इक्वल टू a माइनस 3b, ये मैंने प्लस किया और a प्लस b एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4। यहीं पे कॉमा लगा के दूसरी x की वैल्यू यहाँ पे करते हैं, a माइनस 3b
माइनस, अब अगर माइनस करना है ना तो दोनों को ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि माइनस बाद में जब अंदर खुलेगा सो ये उसको चेंज कर देगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x का आंसर यहाँ से एक आएगा और एक वहां से आएगा, सो a और a 2a हो गया हमारे पास, b और ये b, यानी ये 3b माइनस में है, ये प्लस में है, सो -2b हो जाएगा ओवर 4 इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू देखें 2 कॉमन ले लें यहाँ से, अंदर आपके पास आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा ये 4 इस 2 से कैंसिल होके x के पास आपका जो आंसर आ रहा है a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। देखें ना, ये 2 2 ज़ा 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका x का आंसर आ गया। इधर आएंगे तो इधर से x का आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू देखें a माइनस 3b माइनस a माइनस बी आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस 3 माइनस माइनस, ये देखें ये a और ये प्लस माइनस कट रहे हैं, सो ये आपके पास -4b डिवाइडेड बाय 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू -b के आ गया। सो बेटा ये हमारे पास दो x के आंसर आए हैं। अच्छा x नहीं, आपने यहाँ पर हमें एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक क्या है, देखें हमारे पास जो वेरिएबल था वो y है, हम चूंकि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो x के इक्वल रख के सपोज करते हैं, लेकिन अगर आपका वेरिएबल x है या y है तो आपने ये इस सारे x को y बना लेना है। आपने ये समझ लें ये आपका y के बराबर आ रहा है, सो आपने यहाँ पर अब x नहीं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मोस्टली जो है वो x के इक्वल रख के करते हैं। अब आपने क्योंकि इसमें वेरिएबल जो x था वो हमारे पास y है, सो हमने इसको क्या कर लेना है, ये सारी वैल्यू जो होगी वो y के इक्वल आ जाएगी, यहाँ से भी और ये भी। सो आपके जो ये आंसर आया है वो आपका क्या आया, ये y का आंसर आ गया। अब आपके पास y तो ये आया, x का आंसर कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज अब वापस आप आए इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए। सो यहाँ से आप एक बार इसको कॉपी कर लें, तो इसके नीचे जो आप करेंगे वो मैं बकिया हिस्सा यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा मैं साफ कर रहा हूँ। आपने ये लिखना है कि पुट y इज इक्वल टू दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 टू फाइंड x, यहाँ पर लिखते हैं हम, ये मैं साफ कर रहा हूँ अब। सो देखें यहाँ से मुझे दो आंसर्स x के भी चाहिए, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुट, देखें यहाँ पुट y इज इक्वल टू, पहले ये वैल्यू पुट करते हैं a माइनस बी ओवर 2 इन इक्वेशन 3 4 x। देखें ना ये हमारा y निकला है। सो अब आप x निकालने के लिए यही वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करें, तो x हमारे पास था a माइनस बी माइनस वाई, ये तो इक्वेशंस थी। सो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें आप a माइनस बी ओवर 2। तो बेटा यहाँ पर आप समझ लें कि इसका एलसीएम ले लें, a माइनस बी माइनस, आप देखें तो ये दो वैल्यूज हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखें माइनस में है तो मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 बेटा जी आएगा, 2 एलसीएम आया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पर 1 1 इसके बराबर है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज a माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दो वैल्यूज हैं, दोनों का 2 एलसीएम आया, यहाँ से ये 1 है, 1 का टेबल 2 पे 2 पे आएगा, सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ 2 बराबर है, सो एज इट इज ये वैल्यू आप नीचे उतार दें, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2a माइनस 2b माइनस a, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू ये है। सो x इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ रहा है, देखिए a और a हो जाएगा, 2 इसमें से एक माइनस हो जाएगा, सो 2b में से ये एक निकालेंगे, सो माइनस बी ओवर 2, आपका x जो आया वो देखिए आपका कोऑर्डिनेट एक आ गया x माइनस 2, सो y इज इक्वल टू था a माइनस बी ओवर 2, और आपका जो x भी आया था वो भी यही वैल्यू आई है जो y की थी। अब ये तो एक हमारे पास आपके कोऑर्डिनेट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी ओवर 2 x था, सो y उस वक्त क्या था a माइनस बी ओवर 2, ये तो हमारी एक इस वैल्यू से निकली। अब y पुट करें दोबारा से इक्वल टू माइनस बी इसी इक्वेशन में, तो लिखें पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 3 4 x। सो हमारी इक्वेशन 3 क्या है, a माइनस बी माइनस वाई, तो देखें जरा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई क्या है,
y अब आपके पास क्या है, माइनस बी है, सो माइनस बी पुट कर दिया। ये देखिए ना, b की वैल्यू y की वैल्यू माइनस बी थी, सो माइनस बी पुट किया, सो x आपके पास क्या आया, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी। तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो कैंसिल होके आपके पास जो आंसर आया, जस्ट x का आंसर आपके पास a आया। यानी यहाँ से जो आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक x आया आपके पास a, सो b इक्वल टू था माइनस b के, यानी x इक्वल टू आपके पास a है, y इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसका सोल्यूशन सेट आप नीचे क्या लिखेंगे, सो आवर सोल्यूशन सेट इज a माइनस बी, एक तो ये सेट, और दूसरा आप ये लिखेंगे x इज इक्वल टू है a माइनस बी ओवर 2, और दूसरा आपका सेट था सर बल्कि ये इस तरह लिखेंगे हम, a माइनस बी ओवर 2, ये हमारा दूसरा सेट था। यानी इसमें x भी इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 था, y भी इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 है। सो ये आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो बेटा ये 1 to 4 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि एक ही पैटर्न से हमने किए। इसका ये जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही पैटर्न का ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए काफ़ी ज़रा लेंथी है, ज़रा अच्छे तरीके से आप इसको समझ के करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। एक एक चीज़ को आपने इसमें मद्देनज़र रखना है, साइन की ख़ास आपने तवज्जो देनी है। और अब यहाँ तक बेटा जी आपका आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बकिया क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर बेटा लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अभी आप अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।